Start the solution of concept of physics part 1 chapter 5 Newton's law of motion. क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द एटवर्ड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम. ये हमने एटवर्ड मशीन ले रखी है. द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2.0 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन. फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन. देखो m2 की वैल्यू दे रखा है 600 ग्राम और m1 की वैल्यू दे रखा है 300 ग्राम. ठीक है, पिछले वाले प्रॉब्लम से. तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सेकंड बाद हमने इस पूरे सिस्टम को रोक दिया है. तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था. इसका नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया था g/3 और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया था g/3. ठीक है, तो देखो ये मोशन कर रहे हैं. ठीक है, 2 सेकंड बाद रोका है. तो हम 2 सेकंड बाद पहले छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो m1 की अगर हम 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालते हैं तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो गई है v. तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी. तो देखो u आपका 0 था प्लस a हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है g/3. हम ले सकते हैं g की जगह पे 9.8 डिवाइड बाई 3 या फिर सिंपल सा 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकेंड बाद मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2. तो फी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 20/3 विच इज इक्वल टू 6.6.66. ठीक है, अब देखो ये जो वेलोसिटी आई है m1 की वो किस डायरेक्शन में आई है, अपवर्ड डायरेक्शन में. अब हमने क्या किया है कि पूरे सिस्टम को रोक दिया है. ठीक है, तो जब हम ये रोकेंगे m2 को, हमने m2 को क्या कर दिया, रोक दिया है. तो देखो m1 जो है वो अभी भी, चूंकि इनर्सिया है तो m1 जो होगा वो अभी भी इस 6.66 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा होगा. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कब ये फिर से इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी. तो देखो ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. ठीक है, m2 रुका हुआ है, फिर ये m1 वाला ऊपर से वापस आएगा. ठीक है, तो जब ये वापस आके रुक जाएगा तब जाके इस स्ट्रिंग में टेंशन फिर से होगी. तो देखो अभी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 6.66 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको अब हम मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी. और ऑब्जेक्ट को रोकना है मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. अब देखो अब इस पर कोई टेंशन नहीं लग रही है. तो जब टेंशन नहीं लग रही है तो ये सिंपल सा केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही होगी. तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -g. और मान लेते हैं कि t टाइम बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो इक्वेशन लगाते हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी. तो फाइनल वेलोसिटी 0 रखनी है. u की वैल्यू है 6.66 माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टी. तो यहाँ से देखो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.66 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.66. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 सेकेंड. मतलब कि 2/3 सेकेंड बाद ये जो m1 है वो रेस्ट में आ जाएगा और उस कंडीशन में इस स्ट्रिंग में फिर से टेंशन जनरेट हो जाएगी. तो 2/3 टाइम बाद ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में फिर से टेंशन जनरेट हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.